स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान के होंगे 25 टुकड़े। ये किट्टू राव कम नहीं है किट्टू राव जी। पाकिस्तान के 25 टुकड़े मेरे को तो कम लग रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने काम से काम रखते रहे। अच्छा। हम लोगों ने अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दिया। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान अबे भाई ऐसे कौन भीख मांगता है यार। ये हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। The next day. क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे? हाँ। प्राइवेट महल के लिए पैसे दे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। दुनिया की नंबर 1 आर्मी। आप लोग अभी लाहौर में नाश्ता करने का बड़ा दिल चाहता था। हाँ भाई हाँ। तो आप बुला लें, हम आगे नाश्ता कर लेंगे आपके यहाँ पे। अभी बुला लें। कैसी हो मेरे किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। नई साल के बाद पहली बार आई हूँ, काफी टाइम लगा दिया। यो किट्टू भाई, हम सब जानते हैं कि फिजा जो है वो कितनी बड़बोली है। उसने बड़बड़ाया। आपको पता है कि भारत तो 1965 से पाकिस्तान की चाय पीने के ख्वाब देखता है। फिजा, चाय ठंडी है या गरम? गरम है। ओके। जिम खाना में नाश्ते के ख्वाब देखता है। ये जंगू है, ये लड़ना चाहते हैं, ये कभी हमारे बात माना ही नहीं है। अरे सफेद खोपड़ी के बुड्ढे। गलत ये नहीं। ये टकला हरामी। टकले को देखा तो ऐसा लगा क्या बात है। उजड़ा चमन जैसे बिना बालों की दुकान। चुप हो जा, फिजा को भौंकने दे। फिजा बेबी भौंको। रणवीर सिंह साहब, आप भी नाश्ता करने की ख्वाहिशमंद रहे हैं क्योंकि आप भी भारतीय सेना में रहे हैं ना। भारतीय सेना को बड़ा शौक है लाहौर का नाश्ता करने का। लाहौर तो किट्टू राव का बनेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लाहौर तो किट्टू राव का बनेगा। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। रणवीर सिंह साहब, मुझे जरा बताइएगा, आप भी नाश्ता करने के ख्वाहिशमंद थे? मेरा तो बड़ा मन करता है फिजा जी आपके साथ बैठ के मैं नाश्ता करूं। हाय हाय, मजा आ गया। मेरा तो बड़ा मन करता है फिजा जी आपके साथ बैठ के मैं नाश्ता करूं। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। मुझे हैरत है कैसे कि कोई पूछे मुल्क की माशी हालत क्या है। आज से पहले कभी भी मुल्क के इतने बुरे माशी हालात नहीं थे। मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। पूरी कौम को मालूम होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि हम खतरे के किस किनारे पे खड़े हैं। मुल्क इनका खाई में गिरने वाला है, लेकिन बातें देखो। ये कराएंगे नाश्ता भारत को, ये पिलाएंगे चाय। ये चाय तक पाकिस्तान में नहीं होती। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? गरीब आदमी आज उसके लिए क्या गुड़ और चीनी है जो चाय में डालता है। कि आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, इससे ये माफिया को लगाम पड़ेगी। और सुने, कि आप चाय का इस्तेमाल कम करें ताकि पाकिस्तान का पैसा बचे। चाय का कप एक कप कम कर दें, 1-2 प्यालियां कम पीनी शुरू कर दें। यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है, नहीं दिया जा रहा, पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें। कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें। और मैं बोलूंगा कि आप वीडियो बनाना ही बंद कर दें, आप न्यूज में आना ही बंद कर दें, आप रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाएंगे। कौन लोग हैं आप? तू रंडुआ। चाय की जो पत्ती इस्तेमाल ही कम कर दें, 1 कप कम पीना शुरू कर दें। ये कोई तरीका है मुल्क चलाना? Isn't it disgraceful? फिक्र ना करें। न बिजली है, न पानी है, न गैस है, न घी है। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, सबसे ज्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का। जैसे हाथों के तोते उड़ गए हो। आप कहाँ पे आपने हथियार डाले, उसके बारे में कुछ बताएंगे ब्रिगेडियर साहब? अच्छा, चाय का शौक आप लोग को पूरा हो जाए, चाय वाला आपका प्रधानमंत्री बन गया। बिल्कुल बन गया। हम तो उसको रोज दुआ देते हैं कि वो दिन दुगना रात चौगना बन जाए और पाकिस्तान का खौफ बढ़ता चले जाए। हम तो दुआएं देते हैं, हम तो बड़े खुश हैं। बिल्कुल फिजा बेबी, चाय पीने का तो जितना हमें शौक है ना, उससे कहीं ज्यादा शौक है अदरक वाली चाय। और मैं चाहती हूँ कि एक दिन अदरक की जगह फिजा तेरे को कूट कूट कर है ना चाय में डाल के उबाल के और फिर पीऊं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। का खौफ था जिसमें हेलीकॉप्टर गिराया अपना। आपका मीडिया कितना झूठ बोलते हैं। 92,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी ने मेरे हस्बैंड को मारा है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे? 2 पूछिए। जरा जल्दी पूछ ले। मगर क्यों? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन 1 सेकंड,
हमारे हाथ 2 हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को बस ये बता दीजिए कि आपके पार्लियामेंट में जब ये बोला था कि माथे पे पसीने आ रहे हैं और पैर कांप रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ था ब्रिगेडियर साहब? वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था जो पैर कांप रहे हैं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, वो किसी और को कहा गया था, वो इंडिया के हवाले से नहीं था। झूठ इतना ज्यादा बोले कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो वाकई में सच लगने लग जाता है। कर्नल सर का जो पेशेंस का लेवल है ना, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। ये तीनों मिलकर, फिजा तो जहालत में नंबर 1 ही है, फिर ये सफेद बालों वाला बुड्ढा, ऊपर से ये खातून, तीनों मिलकर ओवर जहालत का गुब्बार बने हुए थे। लेकिन कर्नल सर ने जो पेशेंस से जवाब दिए, और वो जवाब भी ऐसे दिए कि फिजा के तन बदन में आग लग गई। तो कर्नल सर के लिए तालियां होनी चाहिए, तालियां। भारत को बहुत खटकेगी ये खबर। क्या? ये कौन सी खबर है? उसके लिए मेरे पास ये सारे कागजात मौजूद हैं। बड़ा अरसा लगा भारत का प्रोपेगेंडा करने में, लेकिन वो नाकाम हो गया। अरे देवा! भारत कहता ये था, ये मुल्क तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है एटमी असासे रखने के लिए। क्यों? कि इधर इतनी सारी दहशतगर्दी होती है। बात तो सही है। पाकिस्तान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 25 बार नहीं, बार भीख मांगने पर मजबूर, मोहताज। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। रोज पैसे मांगने आ जाते हो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इससे ज्यादा कोई इंसल्टिंग एटीट्यूड हो सकता है? नहीं। पाकिस्तान चुप करके काम करता रहा, ना किसी को मलाइन किया, ना किसी और मुल्क के बारे में बोला कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको रोल बैक कर दें, या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई और दहशतगर्द ले सकता है। कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, हम अपने काम से काम रखते रहे, हम लोगों ने अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दिया, और अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान। अबे भाई ऐसे कौन भीख मांगता है यार? ये हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। The next day. क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे? रायविंड महल के लिए पैसे दे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपका, आपकी लीडरशिप के किरदार का। वैसे तो किट्टू भाई बड़ा सख्त लोंडा है, लेकिन फिजा यहाँ मैं पिघल गया। लव यू मेरी फिजा चुड़ैल। दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। सो वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तानी, नॉट सच अ गुड न्यूज फॉर इंडियंस। बहुत माजरत के साथ इतनी ज्यादा जहालत हमारे पास भरी पड़ी है, अपनी जहालत का सबूत देते हुए उस पर हम अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। अरे मेरी किरण, तू कब से निराशा से आशा की किरण बन गई? अवाम को सब याद है, गजनी नहीं है यहाँ पे लोग। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, जहर उगलते उगलते शहद उगलने लग गई। कहाँ है वो दूध और शहद की नहरें? फ्लैशबैक। कि हम आएंगे और हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। आप लोगों ने आकर सब तबाह कर दिया। कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। झूठ की भी कोई हद होती है, गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है। मजा आ गया फिजा, मजा आ गया। पाकिस्तान सो कॉल्ड सुपर पावर के खुद के जज्बा ईमानी से कैसे इनके 3 टुकड़े होंगे, इनकी सुपर पावर बिक जाएगी। छिपकली की छठी औलाद, जरा सुनाइएगा। बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर मुसलमान अकलियत थे और हिंदू जो थे वो अक्सरियत। वो क्या था? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। तो पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है भारत, जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था। मगर क्यों? हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल खतरे में पड़ जाएगा, और एस्टेब्लिशमेंट तबाह होगी, और मुल्क के 3 टुकड़े होंगे, और मुल्क के 3 टुकड़े होंगे तो इकोनॉमी गड़बड़ होगी, और इकोनॉमी गड़बड़ होगी तो ऑटोमेटिकली वेस्टर्न पावर्स कहेंगे कि ठीक है, हम आपकी इकोनॉमी को बेल आउट करते हैं, लेकिन आप हमें अपना न्यूक्लियर आर्सेनल गिव अप कर दें। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या बात है यार, ये छिपकली ऐसे ही है, मतलब अल्ट्रा स्लिम कुपोषण की शिकार, लेकिन फिजा बेबी तो हेल्दी होती जा रही है। जंगल में आग की तरह फैल गई है। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। लेकिन ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी के कपड़े कुतर के आई हो, चुईया गई की, जस्ट लाइक चुईया। इसके दांत देखो, चुईया से भी नुकीले हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स।
यो किट्टू भाई और भाइयों, वीडियो को शेयर कर दिया करो। मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया कंटेंट ढूंढते ढूंढते, लेकिन आप लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। रिजाई में मुंह देखकर वीडियो देखते रहते हो। शेयर कौन करेगा? आकर फिजा खलीफा का अब्बू। पाकिस्तान में सब अब है ना, भारत का नाम कम ले रहे हैं, मोदी जी का नाम कम ले रहे हैं। पाकिस्तान में अब 2-3 नाम बहुत गूंज रहे हैं। एक है संबित पात्रा जी, दूसरा है मेजर गौरव आर्या, और तीसरे नंबर पे है किट्टू राव। किट्टू राव से भी खुद फिजा खान उसके में एक शो में मैंने देखा किट्टू राव का नाम ले रही हो। और ये सही बात। और ये वो जो हेलीकॉप्टर वाली बात हो रही थी ना, जो हमारे अभिनंदन साहब गए थे पाकिस्तान में 2 दिन मेहमान बनने के लिए। क्यों? और मेहमान बनने के लिए तो गए, मेहमान नवाजी में भी उसके पैर कांप रहे थे। वो वाले वीडियो, पार्लियामेंट की जो वीडियो है उसको भी, और वीडियो लिटरली क्लिप है उसकी, और लिटरली बोल रहे हैं हमारा पैर क्यों कांप रहे हैं। फिर भी वो बोल रहा था, पर वो तो हम कुछ और के लिए बोल रहे थे। अलग था, ऐसा बोल रहा था। कैसे नहीं, बट झूठ की भी कोई सीमाएं होती है भाई। पूरी दुनिया को पता है वो वाली वीडियो क्लिप। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम रख देते यहाँ पे ही। मेरे को याद, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ना इस वीडियो में ये आने वाला है। हजरत वो क्लिप लेके उठा के रख देता मैं। कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, मिल जाए तो कहीं पे भी, और इन पाकिस्तानियों को हम भेजते हैं। तो दोस्तों बाकी तो मजा आई, किट्टू राव ने अच्छी बनाई। वो जो एक मतलब पतली पतली एंकर थी, वो बोल रही थी कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा सब अचीव कर लिया और हिंदुस्तान जल रहा है। और उसका एजुकेशन क्या? अरे नहीं, वही वो जो वो तीखे दांत वाली जो बोल रही थी, जो किट्टू राव बता रही थी, उसमें वो बोल रही थी ना कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, ऐसा कुछ बोल रही थी ना। तो बेटा 3 टुकड़े होंगे तो फिर इकोनॉमी को क्या लेना देना? 3 टुकड़े हो गए फिर खत्म पाकिस्तान, तो फिर इसमें इकोनॉमी कहाँ आई? ठीक है, इकोनॉमी तब देश की बनती है जो देश इकट्ठा पूरा एक देश हो। अब 3 टुकड़े हो गए तो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये राजधानी बसेगा तो कराची हो जाएगा। पाकिस्तान का तो कोई नाम निशान रहने वाला नहीं, तो पाकिस्तान की तो इकोनॉमी के आते ही नहीं है इसमें। मतलब इतने बड़े एजुकेटेड लोग हैं भाई पाकिस्तान में, और उनमें भी आपने फिजा खान की बहुत सारी क्लिप देखी होगी, और आप देखो ना, हर एक क्लिप में झूठ, हर एक क्लिप में झूठ। सब अलग ही, उसका मतलब जो बयान होता है अलग ही होता है। और अभिनंदन की बात कर रहे थे, चाय की बात कर रहे थे ना भाई, चाय तो उस समय पी ही ली थी, ठीक है, लेकिन उस समय भी हमारी ही गलती थी कि हमने युद्ध जो है वो विराम घोषित कर दिया और पाकिस्तान को आज़ादी दे दी। कोई नहीं भाई, हम आपका टुकड़ा वापिस कर देते हैं आप, हाँ, कारगिल के टाइम पे, ठीक है। लेकिन हमने गलती की, हमको वो 93,000 सैनिक को जो सरेंडर करवाया था ना, उस समय सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने उसको जाने दिया। उस समय बोला होता कि यदि कि भाई हम आपको जो चाय पीने जहाँ पे आए थे ना, वो वाला तो हम आपको वापस करें, लेकिन हमारा पीओ कैसे उड़ दो। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट की इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि अमित शाह जी तो खुलेआम पार्लियामेंट में बोला है ना कि सबसे बड़ी गलती नेहरू साहब की थी, ऐसा ही बोल रहे थे ना 1971। बिल्कुल। तो ये कोई नहीं, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि 5 साल के बाद तो पाकिस्तान है ही नहीं, तो देखते 5 साल और वेट कर लेते। 2024 तो स्टार्ट हो चुका है, 27-28 में 5 साल कंप्लीट होंगे, तब तक देखते क्या होता है। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।